हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। शिक्षा का दीपक। शिक्षा हमारे जीवन को किस तरह से बदलती है वो इस कहानी में हम लोग जानेंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ज्ञानपुर में एक बालक जन्मा। नाम था मनु। वह गरीब परिवार से था। उसके पिता रामू खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सावित्री दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। घर में रोज की रोटी जुटाना भी कठिन था, लेकिन मनु के चेहरे पर कभी सिकन नहीं रहती। उसका सपना था शिक्षित बनना और गांव को शिक्षित करना। मनु रोज स्कूल जाता, भले ही चप्पल ना हो, कभी पेट खाली हो या बरसात हो। उसके हाथ में पुरानी किताबें होती और आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना। गांव के बाकी बच्चे कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही जोतने हैं। लेकिन मनु कहता, अगर पढ़ूंगा नहीं तो बदलाव कैसे आएगा। एक दिन गांव का स्कूल बंद कर दिया गया, फंड की कमी के नाम पर। यह सुनकर मनु की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता से बोला, बाबा कुछ करो ना, अब मैं कहाँ पढ़ूंगा। रामू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा हम गरीब जरूर हैं, पर तेरे हौसले अमीर हैं। कुछ ना कुछ करेंगे। और रामू गांव के प्रधान के पास गए। वहां से निराशा ही मिली, लेकिन हार नहीं मानी। तभी गांव में आई सरला बुआ, एक रिटायर्ड शिक्षिका जो शहर से आई थी। उन्होंने मनु की लगन देखी और कहा, मैं अपने घर में एक छोटी पाठशाला खोलूंगी, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगी। मनु ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सरला बुआ के पास ले गया। वहां से एक नया अध्याय शुरू हुआ, बिना किताबों की, बिना बेंच की, लेकिन शिक्षा की असली शुरुआत। मनु अब 8वीं में था। उसने ठान लिया वह कुछ बड़ा करेगा। लेकिन एक दिन रामू बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी मनु पर आ गई। उसने खेत में काम करना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात को लालटेन में पढ़ना, दिन में खेत में मेहनत, यही उसकी दिनचर्या बन गई। गांव वाले उसकी लगन से हैरान थे। सरला बुआ ने एक दिन मनु को बुलाकर कहा, बेटा तुम अब इस गांव की सीमाओं से आगे निकलो। तुम्हारा सपना बड़ा है और उसके लिए तुम्हें शहर जाकर पढ़ना होगा। मनु चौंका, पर बुआ शहर की फीस, हॉस्टल, खाना पीना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बुआ मुस्कुराई, जहाँ नीयत सच्ची हो वहाँ रास्ते खुद बनते हैं। मैंने एक योजना बनाई है, शिक्षा सहयोग समिति। गांव के लोग थोड़ा थोड़ा देंगे और बाकी मैं देख लूंगी। मनु के घर वालों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गांव के लोग मदद को आगे आए तो रामू की आंखें भर आई और यूं मनु शहर के लिए निकल पड़ा। एक पुराना बैग, कुछ कपड़े और माँ की ममता भरी रोटियां साथ थी। शहर का नाम था प्रयागनगर। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज ट्रैफिक, अंग्रेजी बोलते छात्र, सब कुछ अलग था। मनु ने एक सरकारी छात्रावास में जगह ली और राजकीय इंटर कॉलेज में दाखिला पाया। पहले ही दिन उसे कुछ लड़कों ने चिढ़ाया, ओ गांव वाले तुझे क्या आता है। मनु चुप रहा। उसने वही किया जो वह जानता था, मेहनत। वह सुबह 4 बजे उठता, किताबें पढ़ता, कक्षा में सबसे आगे बैठता और लाइब्रेरी में घंटों समय बिताता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। शिक्षक उसकी प्रशंसा करने लगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा सिर पर थी। उसी दौरान रामू की तबीयत और बिगड़ गई। मनु गांव जाना चाहता था, लेकिन सरला बुआ ने समझाया, बेटा ये समय भावनाओं में बहने का नहीं। अगर तू आज पढ़ाई छोड़ देगा
तो बाकी जीवन पछताएगा। मनु रुका। उसने दिमाग को मजबूत बनाया, पढ़ाई में दोगुनी लगन लगाई और अंततः उसने परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, गरीब किसान का बेटा बना जिले का टॉपर। अब मनु का सपना था शिक्षक बनना। उसने बीएड में दाखिला लिया। कॉलेज में छात्र उसे गांव गुरुजी कहने लगे थे, क्योंकि वह सबको पढ़ाने में मदद करता था। वह रोज एक स्लम बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाता। बच्चे उसे बेहद प्यार करते थे। धीरे धीरे वह एक रोल मॉडल बन गया। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, गुरुजी, पढ़ लिख कर क्या आप हमें छोड़ देंगे? मनु मुस्कुराया, नहीं बिटिया, मेरा सपना तो तुम्हारे सपनों को उड़ान देना है। बीएड पूरा करने के बाद मनु को कई अच्छे स्कूलों से नौकरी के प्रस्ताव मिले, पर उसने सब ठुकरा दिए। वह लौट आया अपने गांव ज्ञानपुर। वहां कुछ नहीं बदला था। बच्चे अब भी खेतों में काम करते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी और शिक्षक सिर्फ नाम के लिए आते थे। मनु ने गांव में घोषणा की, अब से हर बच्चा पढ़ेगा और हर बेटी भी स्कूल जाएगी। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, अरे बेटा, ये शहर की बातें यहाँ नहीं चलती। पर मनु रुका नहीं। मनु ने अपने खेत के एक हिस्से में आशा पाठशाला शुरू की। एक फूस की छत, कुछ पुरानी दरी और मिट्टी की दीवारें। वह खुद बच्चों को पढ़ाता, गांव गांव घूमकर माताओं को समझाता, बेटियां बोझ नहीं है, रोशनी है। धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। पहले 5 बच्चे आए, फिर 20, फिर 50। एक दिन गांव की सबसे सख्त माँ गोमती देवी अपनी बेटी को लेकर आई। मनु बाबू, इसे पढ़ा दीजिए, इसे आपकी तरह बनाना है। मनु को समझ में आया कि लोगों को बदलने के लिए केवल किताबें नहीं, संस्कार भी जरूरी है। उसने बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटक, गीत और कविता पाठ शुरू किए, जिनमें शिक्षा, स्वच्छता और समानता के संदेश होते। हर रविवार को पूरा गांव एकजुट होकर उन बच्चों का प्रदर्शन देखता। धीरे धीरे लोग अपनी सोच को बदलने लगे। अब गांव का माहौल बदल रहा था। वहां शिक्षा का उत्सव मनाया जाने लगा। मनु की पाठशाला की चर्चा जिले में होने लगी। एक दिन जिला अधिकारी खुद आए और बोले, मनु, तुमने असंभव को संभव किया है। हम तुम्हारी पाठशाला को सरकारी मान्यता देंगे। यह बात सुनकर गांव के ही कुछ लोग जल गए, खासकर प्रधान का बेटा राजेश। वह बोला, मनु खुद को मसीहा समझता है। अब हम देखेंगे इसका घमंड कैसे टूटता है। राजेश ने पाठशाला में तोड़फोड़ करवाई, किताबें जला दी गई। मनु ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान। उसने बच्चों से कहा, कोई भी आग ज्ञान की लौ को नहीं बुझा सकती। अगली सुबह गांव की महिलाएं खुद ईंटें उठाकर आई, किसान बांस और लकड़ी लेकर आए और सबने मिलकर आशा पाठशाला को फिर से खड़ा किया। इस बार वह पहले से बड़ी और मजबूत थी। अब उसका नाम रखा गया मनु विद्यालय। आगे क्या होगा? क्या मनु पूरे जिले में बदलाव लाएगा? क्या उसे राज्य स्तर पर सम्मान मिलेगा? क्या ईर्ष्या और राजनीति उसके रास्ते में रोड़ा बनेगी? चलिए देखते हैं। मनु विद्यालय अब जिले भर में चर्चा का विषय बन चुका था। हर दिन नए बच्चे आते, नई कहानियां बनती। बच्चे अब प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे और कई राज्य स्तरीय सम्मान जीतने लगे। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी ने मनु को बुलाया। मनु जी, आपने शिक्षा को आंदोलन बना दिया है। हम आपको जिला शिक्षा प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। स्कूल में मिठाई बांटी गई, ढोल बजाए गए और बच्चों ने एक मंचीय नाटक में मनु की भूमिका निभाई।
सम्मान के बाद मनु की लोकप्रियता और बढ़ गई। यह बात गांव प्रधान और उसके बेटे राजेश को खटकने लगी। अब उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा। मनु राजनीति में आएगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने गांव के कुछ असंतुष्ट लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैलाना शुरू किया, मनु सिर्फ दिखावा करता है, इसका असली मकसद चुनाव लड़ना है। मनु को बहुत दुख हुआ। वह चाहता था कि लोग शिक्षा को राजनीति से ऊपर समझे। एक दिन पंचायत बुलवाई गई। मनु ने गांव वालों के सामने स्पष्ट कहा, मैं कोई नेता नहीं, एक शिक्षक हूँ। मेरी राजनीति सिर्फ बच्चों का भविष्य है। मनु ने एक नई योजना बनाई, चलो गांव गांव। हर सप्ताह वह अलग अलग गांवों में जाता, वहां के युवाओं को जुटाता और कहता, एक किताब, एक चटाई और एक गुरु। यहीं से शुरुआत करो। धीरे धीरे आसपास के 15 गांवों में मनु मॉडल विद्यालय खुल गए। हर जगह स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें न्यूनतम वेतन भी दिया गया। राज्य सरकार ने इस अभियान को एक नाम दिया, ज्ञान दीप योजना, और मनु को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब मनु सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक मिशन बन चुका था। मनु की मां सावित्री देवी अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन अचानक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। डॉक्टरों ने कहा, जीवन बचाना मुश्किल है। मनु अस्पताल में मां के सिराहने बैठा था। आंखों में आंसू थमते नहीं थे। मां ने धीरे स्वर में कहा, बेटा, तूने मां को नहीं, समाज को संतान बना लिया है। मैं गर्वित हूं। यह कहकर उनकी सांसें थम गई। मनु टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मां की याद में सभी विद्यालयों में मातृ विद्या भवन नाम से एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। एक दिन मनु को एक चिट्ठी मिली संयुक्त राष्ट्र की ओर से। उसमें लिखा था, आपका कार्य ग्रासरूट एजुकेशन मॉडल के रूप में दुनिया के लिए उदाहरण बना है। हम आपको पेरिस में होने वाले ग्लोबल एजुकेशन समिट में आमंत्रित कर रहे हैं। मनु पहले संकोच में था, लेकिन गांव वालों ने जोर दिया, गांव का बेटा अब दुनिया को ज्ञान सिखाएगा। पेरिस में मंच पर खड़े होकर मनु ने कहा, शिक्षा केवल किताबें नहीं, सोच बदलने की क्रांति है। एक शिक्षक देश की आत्मा को आकार देता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मनु ने गांव लौटकर एक शिक्षा संग्रहालय बनवाया, जहां उसकी पहली स्लेट, फूटी चप्पलें और सरला बुआ की चिट्ठियां रखी गई। वहां बच्चे आकर प्रेरणा लेते। अब मनु उम्र दराज हो चला था। उसके पढ़ाए हुए बच्चे अब खुद शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर और समाज सेवी बन गए थे। एक दिन एक बच्ची आरुषि ने मनु से कहा, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। मनु ने कहा, बेटा, मैं तब सफल हो जाऊंगा जब तुम जैसे हजारों दीप जल उठेंगे। मनु के जीवन के अंतिम दिन थे। शरीर कमजोर था, पर आंखों में वही चमक थी। उन्होंने एक वसीयत लिखी, मेरी संपत्ति कोई जमीन नहीं, ये बच्चे हैं। मेरी आखिरी इच्छा है कि हर गांव में शिक्षा का दीपक जले। मनु की मृत्यु के दिन सारे स्कूलों में मौन रखा गया। लाखों छात्रों ने उनके चित्र के आगे दीप जलाए और एक ही संकल्प लिया, हम मनु सर की शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। आज भी भारत के कई गांवों में जहां भी एक दीप जलता है और एक बच्चा पढ़ता है, वहां मनु की आत्मा मुस्कुराती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा केवल करियर नहीं, चरित्र निर्माण है। एक सच्चा शिक्षक कभी नहीं मरता, वह हर पीढ़ी में जीता है और मनु आज भी जिंदा है। हर उस बच्चे की मुस्कान में जो कहता है, मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा और समाज को बदलूंगा।
तो दोस्तों, इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।